दर्शकों, यह कोई दानव या कोई राक्षस नहीं बल्कि यह है अनल पक्षी, जो कि प्राचीन युगों में पाया जाता था, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में देखने को मिलता है। यह आकाश मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर रहता था। इसका शरीर विशाल होता था। इसके 4 पैर थे, आगे के पैर छोटे और पीछे के पैर बड़े। इसके पंख इतने लंबे होते थे कि उड़ते समय जैसे आकाश ढक जाता हो। युवा अनल पक्षी में इतनी ताकत होती थी कि वह 4 हाथियों को पंजों में और 1 हाथी को अपनी चोंच में पकड़कर आकाश में ले जाता था। इनके अंडों का रहस्यमय जन्म, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। अनल पक्षी की मादा अपने अंडे ऊपर वायु लोक से पृथ्वी की ओर छोड़ देती थी। अंडा नीचे उतरते हुए हवा के घर्षण से गर्म हो जाता था, यानी उसके अंदर का बच्चा जन्म के लिए तैयार हो जाता था। अंडे घने केलों के वनों में गिरते। केले के पेड़ आपस में फंसे होने के कारण अंडा टूटता नहीं था, बल्कि धीरे धीरे नीचे सरककर अंत में पृथ्वी पर पहुंचकर फूट जाता था। अनल पक्षी का अंडा बहुत बड़ा और कठोर होता था। उसके भीतर बच्चे और कवच के बीच गद्देदार परत होती थी, जो बच्चे को गिरते समय किसी भी चोट से बचाती थी। लेकिन उस बच्चे की समस्या यह थी कि वह बच्चा पृथ्वी पर तो जन्म लेता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बताती रहती, यह मेरा घर नहीं है, मेरा परिवार ऊपर है, मेरा असली लोक ऊपर है। वह अन्य पक्षियों के साथ उड़ना सीखता था, पर उसका मन हमेशा आसमान में अपने वास्तविक लोक में लगा रहता था। जब वह बड़ा होता तो हाथियों के समूह पर झपट्टे से हमला करता। 4 को पंजों में और 1 को चोंच में पकड़कर आकाश की ओर उड़ जाता था, अपने परिवार, अपने असली घर की ओर। यही उसका जीवन चक्र था। इस कथा का आध्यात्मिक रहस्य कबीर परमेश्वर जी ने इस उदाहरण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आप भी अनल पक्षी के बच्चे की तरह हैं। आप इस पृथ्वी के स्थायी वासी नहीं हैं। आप ऊपर सतलोक से आए हैं, यहाँ सिर्फ कुछ समय के लिए गिरे हुए हैं। जैसे अनल पक्षी का अंडा पृथ्वी पर गिरता है, जिस प्रकार अनल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर रहते हुए भी अपने वास्तविक घर को कभी नहीं भूलता, उसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त भक्त का मन भी हमेशा कहता है, मेरा घर सतलोक है, मेरा परिवार परमात्मा है, मुझे लौटकर वहीं जाना है। दुनिया में रहते हुए भी लगाव नहीं। जब तक इस संसार में रहना है, सभी से प्रेम से, शिष्टाचार से रहो, पर मन में लगाव न रखो। उसी अनल पक्षी के बच्चे की तरह, जिसका मन हमेशा अपने वास्तविक लोक में लगा रहता था। जब सतलोक का बुलावा आएगा, आप हाथियों की तरह वस्तुएं नहीं, बल्कि नाम सिमरन की कमाई, पुण्य कर्म और सत्कर्म लेकर जाओगे। दर्शकों, अनल पक्षी की कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप का संकेत है। हम तो इस पृथ्वी पर अस्थायी यात्री हैं। हमारा सच्चा